हेलो फ्रेंड्स, मुझे पता है पिछले 2 महीने बहुत ही ट्रॉमेटिक बीता है। पिछला 2 महीने क्या कहें, हमारा पिछले 1.5 साल से सभी लोगों के लिए ट्रॉमेटिक बीता है। हम लोग एक ऐसे बुरे फेज से गुजर रहे हैं जो आज तक कभी इसी शताब्दी में न किसी ने देखा, न सुना, न जाना है। और इस दौर में, इस अनिश्चितताओं के दौर में लोगों के मन में एक बहुत ही बड़ी चिंता उनके दिमाग में बैठ कर रह गई है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा, हमारा जो इन परिवार कैसे चलेगा, हमारा परिवार का भरण पोषण कैसे चलेगा। इन कोरोना के समय में ये चिंता बहुत ही वाजिब भी है और ये इसको एक अलग ढंग से देखने की जरूरत भी है। इसलिए जरूरत है क्योंकि पिछले केस में जो फर्स्ट वेव था हमारा, उससे सेकेंड वेव में कैजुअलिटी की दर बहुत बढ़ गई है। और इस कैजुअलिटी की दर बढ़ने से, और खास करके इस बार यूथ को भी टारगेट किया गया है। और इन यूथ जो है, क्योंकि फैमिली का बैकबोन यूथ होता है और यूथ ही कमाते हैं तो पूरा परिवार चलता है। और उस परिवार का भरण पोषण आगे कैसे हो, उसके लिए मार्केट में एक टर्म इंश्योरेंस प्लान हर बीमा कंपनी के पास अवेलेबल है। आज हम उसी बीमा कंपनी के टर्म इंश्योरेंस प्लान के बारे में बात करेंगे। मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि मैं किसी भी बीमा कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं करता। मेरी कोशिश सिर्फ आप तक एक टर्म इंश्योरेंस प्लान के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाने की है। ये चिंता भी स्वाभाविक है, होना क्यों, क्योंकि पूरी जिंदगी हम कमाते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, और मुझे इन सारी उनके जरूरतों की चिंता हमेशा सताए रहती है। तो मुझे ये सोचने की जरूरत है कि आखिर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का देखभाल कौन करेगा। एक बात तो तय है कि कोई भी जो व्यक्ति का मृत्यु हो जाती है उनको तो कोई वापस ला नहीं सकता, लेकिन जो फाइनेंशियल लायबिलिटीज है उसकी देखभाल तो जरूर कर सकता है। और उस फाइनेंशियल लायबिलिटीज की देखभाल करने की जिम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी ने एक टर्म इंश्योरेंस प्लान के तौर पे रखा है। हमारे पास हजारों क्वेरीज आते हैं कि टर्म इंश्योरेंस प्लान होता क्या है, क्या इसके फायदे क्या हैं, कैसे लेना चाहिए, कहां से लेना चाहिए, कितना प्रीमियम होगा। इन सारे क्वेरीज को देखते हुए हमने सोचा क्यों ना एक ऐसा वीडियो लाया जाए कि लोगों को बताया जाए कि उनकी सारी क्वेरीज एक ही जगह में सारे सोल्व हो जाए। और मैं अपने कस्टमर को हमेशा चाहता हूं कि वो जब भी ले तो वो कभी भी मिस सेलिंग का शिकार ना हो। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट ना ले जिससे उनसे मुझे लगे कि ना मैं कहीं ना कहीं जाके मैं फंस गया हूं। इनकी इन समस्याओं को देखते हुए हमने ये वीडियो तैयार किया है। मैं आलोक कुमार अपने YouTube चैनल के थ्रू अपने ग्राहकों को, अपने कस्टमर्स को, अपने साथियों को, दोस्तों को ये बताना चाहता हूं कि कोई भी प्रोडक्ट जब हम लेते हैं, मान लो हम आज चर्चा करने वाले हैं टर्म इंश्योरेंस की, तो ये टर्म इंश्योरेंस की जब हम बात करते हैं तो टर्म इंश्योरेंस लेते समय किन किन बातों का ध्यान देना पड़ता है और आखिर ये टर्म इंश्योरेंस है क्या। पहले इसकी तो बात कर ले कि ये टर्म इंश्योरेंस है क्या। अभी हर जगह बात चल रही है, टीवी पे ऐड आ रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। पर जब उनसे पूछो कि क्यों लेना चाहिए तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो बोलते हैं सिक्योरिटी के लिए चाहिए, पर उनके पास जब मैं पूछता हूँ कि कितने समय के लिए चाहिए तो बोलते हैं पूरी जिंदगी के लिए ले लेते हैं ना कभी तो पैसा मिलेगा नहीं। ये मानसिकता ये दर्शाती है कि आप एक प्रूडेंस फाइनेंशियल प्लानिंग की ओर नहीं जा रहे हैं। आप बस सब्जी की तरह किसी सामान को जाके खरीद के आ रहे हैं। ये ध्यान देने योग्य बात है कि कोई भी इंश्योरेंस प्लान कोई भी हो, वो खाने की चीजें नहीं है। हमारी जितनी जरूरतें हैं उतना ही लेने की चीजें हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि टर्म इंश्योरेंस प्लान होता क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टर्म इंश्योरेंस प्लान कैसे काम करता है। टर्म इंश्योरेंस प्लान क्या है कि हर कंपनी के पास, मार्केट में 24 कंपनियां, और हर कंपनी के पास एक टर्म प्लान जरूर होता है। उस टर्म प्लान में क्या होता है कि आप एक निश्चित अवधि तक एक निश्चित प्रीमियम को पे करते हैं और उसके एवज में एक निश्चित सम एश्योर्ड बीमित राशि का गारंटी लेती है बीमा कंपनी कि अगर आपको कुछ हो गया, अगर आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गई तो आपके परिवार को, आपके जो डिपेंडेंट है उनको बीमित राशि का भुगतान किया जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है जानने का कि ये बीमित राशि होनी कितनी चाहिए, और आखिर अगर मेरे जाने के बाद मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे परिवार का देखभाल कौन करेगा। चलिए हम बात करते हैं कि आखिर ये टर्म इंश्योरेंस लेना क्यों चाहिए। हर आदमी कुछ न कुछ कमाता है, हर आदमी अपने परिवार की आजीविका के लिए एक निश्चित राशि जरूर कमाता है। कुछ 5 लाख, कुछ लोग 5 लाख कमाते हैं सालाना, कुछ 6 लाख कमाते हैं, कुछ 10 लाख कमाते हैं। सबकी अपनी अपनी आय है। तो पहली चीज तो ये क्लियर कर ले कि बीमा उन्हीं का होना चाहिए जिनकी कोई आय हो। जिनकी कोई आय नहीं है उनके लिए बीमा लेने की किसी भी तरह की आवश्यकता
नहीं है। क्यों नहीं है, ये समझने की चीज है, क्योंकि अगर आपके परिवार में जो कमा रहा है, अगर उनके जाने से आपके परिवार पे वित्तीय बोझ पड़ेगा, जो नहीं कमा रहा उनके साथ कुछ मिसहैपनिंग होता है तो आपके परिवार पे वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। आफ्टर हम इंश्योरेंस क्यों लेंगे? इंश्योरेंस तभी लेना चाहिए जब आपको लगता है कि मेरे पास सफिशिएंट फंड नहीं है मेरे जाने के बाद। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं सपोज कर लो कि मैं 50 लाख का घर खरीद लिया, ठीक है, घर तो खरीद लिया, अब घर को मैंने किसी बैंक से लोन ले लिया। लोन लेने के बाद क्या हुआ, अगर 5 साल के बाद मुझे अगर कुछ हो गया तो ये लोन की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? क्यों? प्रॉब्लम यहाँ है, सबसे प्रॉब्लम की स्टार्टिंग कहाँ होती है कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार की आय शून्य हो जाती है, तो ये मेरा परिवार उस घर का जो लोन है उसको कौन चुकाएगा? लोन चुकाना तो पड़ेगा ही। इस लोन को चुकाने के लिए क्या करने होगा, मेरे परिवार को ये घर को बेचना पड़ेगा। तो मैं अपने परिवार के लिए एसेट नहीं खरीद के जा रहा, एक लायबिलिटी देके जा रहा हूँ। इसलिए टर्म इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। तो क्या है, सिर्फ जो लोन लेते हैं उन्हीं के लिए जरूरी है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनके लिए भी जरूरी है। क्योंकि अगर मैं सपोज कर लीजिए कि मेरे बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाने के लिए एक निश्चित लमसम अमाउंट की जरूरत होती है। और जिस मुताबिक से महंगाई बढ़ रहा है, आप अगर ये सोच रहे हो कि मेरा बच्चा 2, 4, 5 लाख रुपए में पढ़ लेगा, तो आप 30 साल पहले के दौर में जी रहे हैं। जिस तेजी से महंगाई बढ़ रही है, उस तेजी से हमारा इंश्योरेंस का कवरेज भी जरूर बढ़ना चाहिए। तो हम कैसे तय करेंगे कि हमारा इंश्योरेंस कितना होना चाहिए? हम आगे इस वीडियो में बताएंगे आपको कि हमारा इंश्योरेंस का कवरेज कितना होना चाहिए। हम आगे अब चर्चा करते हैं कि एक आदमी जब इंश्योरेंस लेने जाता है या जब उसको सोच दिमाग में आता है कि इंश्योरेंस हमको लेना है, तो उसके दिमाग में हजारों तरह के सवाल होते हैं। उन सारे सवालों में आप ये देखिए, इस वीडियो में दिखेगा आपको ये कितने तरह के क्वेरीज हैं। इस सारे क्वेरीज के थ्रू वो क्या करता है, वो अपने दिमाग में क्वेरीज को लेके घूमता है और वो ऑनलाइन ऑनलाइन policybazaar.com में बहुत सारी साइट से उस पर वो जाके खोजने की कोशिश करता है कि हमारा कौन सा प्लान सस्ता मिल जाएगा। लेकिन हम इतनी सारी पेचीदियां हैं इंश्योरेंस समझने की चीजें। इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें 2 पार्टी मिले होते हैं और दोनों पार्टी में एक विश्वास का रिश्ता है, जिसके बेसिस पे ये कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का प्लान काम करता है। तो हम अब आगे बात करेंगे कि एक आदमी के मन में कितने सवाल होते हैं। अब ये सवाल देखिए, तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि एक साधारण आदमी के दिमाग में कितने तरह के सवाल चलते हैं जब कोई भी किसी भी टर्म प्लान की बात होती है। सबसे पहला देखिए, सम एश्योर्ड, कितना आखिर हमें इंश्योरेंस कितना का लेना चाहिए। तो पहला सवाल जब दिमाग में आता है कि कितने का लूं। अब ये कॉमन है, 1 करोड़ का ले लो, क्योंकि टीवी पे ऐड आ रहा है 1 करोड़ का, 1 करोड़ का ले लो। पर उनसे अगर मैं पूछूं कि क्या सही में आपको 1 करोड़ की जरूरत है, तो उनके पास कोई एक वाजिब जवाब में मुझे नजर नहीं आता है। दूसरा सवाल होता है कितने समय के लिए लो, है ना। लोग क्या है, लोग आपके आसपास के लोग हैं जो आपको एडवाइस करते हैं कि आप ऐसा कर लो कि आप 30 साल के लिए ले लो, 40 साल के लिए ले लो, लेकिन उनके पास निश्चित प्लान नहीं होता कि कितने दिन के लिए लेना है। तीसरा उनके मन में सवाल होता है, आप सवाल को देख के समझिए। तीसरा सवाल होता है कि पॉलिसी पेइंग टर्म कितना हो। मतलब पॉलिसी तो मैंने मान लो 30 साल के लिए ले लिया, लेकिन पेइंग टर्म कितना हो, तो 10 ही साल हो। क्यों 10 साल हो? एडवाइजर हैं, वो एडवाइजर के तौर पे काम नहीं करते, वो सेल्स एजेंट के तौर पे काम करते हैं। उनका पर्पस होता है प्रीमियम अमाउंट ज्यादा से ज्यादा हो। अगर मेरी बात करोगे तो मैं हमेशा एडवाइस करूंगा कि आप प्रीमियम पेमेंट टर्म को उतना ही रखिए जितना कि आपका प्रीमियम पॉलिसी टर्म है। मतलब जितना पॉलिसी टर्म अगर 20 साल है तो आप उसका 20 साल पेमेंट टर्म भी रखिए, तो उससे आपको बहुत फायदा है, क्योंकि आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे बहुत कम बर्डन, 6 से 7 हजार रुपए का सालाना प्रीमियम आता है, वो बहुत बड़ा चीज नहीं है। हम लोग बात कर रहे थे सम एश्योर्ड की, कि सम एश्योर्ड होना कितना चाहिए। तो सम एश्योर्ड का सिंपल सा एकदम थंब रूल पे आप फॉलो कीजिए। देखिए हमारे यहाँ 3 तरह के लोग हैं, कुछ सैलरीड लोग हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं और कुछ प्रोफेशनल्स हैं। इंश्योरेंस नीड्स के लिए है, हर किसी की नीड डिफरेंट है, हर किसी का फैमिली स्ट्रक्चर डिफरेंट है, हर किसी का फैमिली बैकग्राउंड डिफरेंट है, हर किसी के पैरेंटल सपोर्ट्स, बहुत सारे लोग हैं जिनको पैरेंटल सपोर्ट्स भी होते हैं। तो मुझे इन सारी चीजों को एसेस करने के बाद तय करना होता है कि मुझे सही में कितने की इंश्योरेंस की जरूरत है। अब बेसिक रूल आपको बताते हैं। बेसिक रूल क्या है,
आपकी जितनी सालाना आय है उसका 10 से 15 गुना आप इंश्योरेंस लीजिए। मतलब अगर आप 5 लाख कमा रहे हो तो आपका इंश्योरेंस सम एश्योर्ड 50 लाख कम से कम जरूर होना चाहिए। अगर आपने 5 लाख में 50 लाख ले तो लिया, अब उसके अलावा क्या किया, 2 साल के बाद आपने एक घर भी खरीद लिया और घर के साथ 40 लाख का लोन भी ले लिया। अब 40 लाख का जब लोन ले लिए तो आपको उस समय क्या करना होगा, फिर एक एडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसी लेना है तो ताकि मेरा जो घर का कवरेज है वो अलग से उसको कवर करे। मतलब क्या हुआ, मतलब सीधा सा हमारा ये हुआ कि हम हमेशा रिव्यू करते रहेंगे कि हमारी लायबिलिटी जैसे जैसे बढ़ते जाएगी हमारा इंश्योरेंस का जो बीमित राशि है वो हमेशा बढ़ना चाहिए। एक चीज और ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि हम बीमित राशि का जो जैसे जैसे लायबिलिटीज घटेगी हम उसको अपने इंश्योरेंस को भी कम करते जाएंगे। हमारे पास सवाल फिर ये उठता है कि आखिर चलो ठीक है इंश्योरेंस लेना है तो ले किस कंपनी का ले। मार्केट में 24 कंपनियां हैं, सबके पास अपने अपने प्लान हैं, किस कंपनी का प्लान ले, कैसे तय करें। तो अभी आजकल बहुत अच्छे एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं, इसमें क्लेम सेटलमेंट रेशियो की बात होती है तो आपको देखना होता है कि कौन कंपनी कितने क्लेम को सेटल कर रही है। लेकिन यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है, उस ट्विस्ट को समझना बहुत जरूरी है। आप देखिए यहाँ पे 2 चार्ट हम दिखा रहे हैं। एक चार्ट ये है जो बताता है आपको कि कितना क्लेम सेटल हुआ। आप क्लेम सेटल में देखिएगा तो यहाँ 99% क्लेम दिख रहा है, किसी का 99.5 दिख रहा है, किसी का 98 दिख रहा है, क्लेम दिख रहा है। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई आदमी 100 आदमी क्लेम कर रहा है तो 99 लोगों को ये क्लेम दे रही है। लेकिन एक दूसरा फैक्टर है जो हम हाईलाइट करना चाहते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको कहीं नहीं दिखाया जाता और हमारी कोशिश उसी ओर दिखाने की है। जब हम देखते हैं कि आपका क्लेम अमाउंट का कितना सेटलमेंट हुआ, मतलब क्या हुआ कि अगर 1 करोड़ रुपया का क्लेम किया गया तो उसमें सेटलमेंट कितना हुआ। जब ये फिगर देखते हैं तो अच्छी अच्छी कंपनियां जो है मुझे नीचे नजर आती है। आप ये फिगर देख के देखिए, वहां पे जो कंपनी 99 है वो यहाँ आके 92 93 हो जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि जो छोटे छोटे क्लेम्स होते हैं उनको कंपनियां डिस्पोज कर देती है, लेकिन जब बड़े क्लेम्स की बारी आती है तो वो कंपनियां जो है वो क्लेम देने से मुकर जाती है। तो मुझे जरूर देखना होगा कि वैसी कंपनी के साथ जुड़े जो हाई सम एश्योर्ड की मतलब जो ज्यादा बीमा राशि का जो सेटलमेंट है वो क्लेम सेटलमेंट रेशियो हाई होना चाहिए। और आप ये जो फिगर्स है ये IRDAI के फिगर्स हैं, ये फिगर्स ट्रस्टवर्दी फिगर्स हैं, हम उनके फिगर्स पे विश्वास नहीं कर सकते। जो गवर्नमेंट के डाटा है वो डाटा ऑथेंटिक होते हैं और उसी डाटा के बेसिस पे हम ये तय करेंगे कि कौन से इंश्योरेंस प्लान, कौन सी कंपनी का प्लान बेटर है। अब बात ये उठती है प्रीमियम आखिर कितना होना चाहिए है। सवाल बहुत वाजिब है कि प्रीमियम होना चाहिए कितना। हर कंपनी के अपने अपने प्लान से सबके पास, जब आप करीब से गौर से देखोगे तो हर कंपनी के पास 200 400 500 रुपया का ही अंतर आता है। ये बहुत बड़ा बात नहीं है 200 400 500 आने के बाद। फिर एक सवाल और उठता है, ऑनलाइन ले या ऑफलाइन ले, कौन सस्ता पड़ेगा। सामान्यतः ऑनलाइन पॉलिसियां सस्ता पड़ती है, कंपनी का भी फोकस ऑनलाइन पे ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कम है तो नेचुरली लागत भी कम होगा। और लागत का जो ह्यूमन इंटरवेंशन की जो लागत है उसका लागत को कहीं ना कहीं कंपनियां कस्टमर को बेनिफिट देती है। तो हम लोग प्रीफर करते हैं कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई मोड लें, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीमियम में बहुत ज्यादा फासला नहीं होना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे पॉलिसी लेने के समय रिश्तेदारी नहीं देखे, आप क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट देखें। क्योंकि रिश्तेदार आज है इस कंपनी में, कल किसी और कंपनी में चल जाएंगे। तो ये मान लिया जिस चीजों के लिए आप ले रहे हैं, कब के लिए ले रहे हैं, उन समय के ले रहे हैं जिस समय आप नहीं रहेंगे। तो आपको देखने की जरूरत है कि हमारा ये जो प्रोडक्ट है जो जिसके लिए लिए हैं उस समय हमको वो कौन मदद करने के लिए आएगा। तो उसके लिए बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस भी कंपनी का प्लान खरीदे, किसी भी कंपनी का खरीदे, इस चीज को जरूर दिमाग में रखे कि मेरे आसपास में वो कंपनी जरूर अवेलेबल हो। क्यों ना अवेलेबल हो, क्योंकि जब क्लेम लेने की बारी आएगी तो मुंबई या दिल्ली नहीं दौड़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेरे आसपास में मेरे पहुंच के अंदर रहेगा तभी तो हम क्लेम करने जाएंगे, नहीं तो क्लेम वो पॉलिसी लेके ही क्या करेंगे जब हमको क्लेम ही नहीं मिलेगा। तो क्लेम इज ए इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब हम बात करते हैं राइडर्स की। अब ऐसा है कि इंश्योरेंस मार्केट ना अपने आप में बहुत ही कंफ्यूजिंग मार्केट है। बहुत तरह के सवाल हैं, इतने सवाल हैं
और जितने भी लोग सलाह इंफॉर्मेशन देने वाले हैं वो कौन है? जो हमारे इंश्योरेंस एडवाइजर हैं। इंश्योरेंस एडवाइजर ही लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। क्यों? प्रॉब्लम यहाँ हमारे यहाँ सबसे ज्यादा क्या है कि हमारे देश में फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ही कम है। फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों कम है? क्योंकि बच्चों को ये पढ़ाया ही नहीं जाता कि इंश्योरेंस होता क्या है। हमारा पार्ट ऑफ द सिलेबस ये नहीं है। तो वो क्या होता है कि अच्छे से अच्छे प्रोफेशनल्स भी इंश्योरेंस को समझ नहीं पाते। अब उसमें क्या है, किसी ने बोल दिया कि ये 15,000 का प्लान है, किसी ने बोल दिया 10,000 का प्लान है, किसी ने बोल दिया, और हर किसी के साथ कहीं ना कहीं एक राइडर और कोई क्लॉज लगा हुआ है। इनको समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आप खुद से उस पेपर को, पूरे जो ब्राउजर है उसको आप तसल्ली से पढ़ ले। क्यों पढ़ ले? इसलिए क्योंकि ये 20 साल 30 साल का एग्रीमेंट है, ये एक दिन का एग्रीमेंट नहीं है। तो हमको देखना है कि हम जब ले रहे हैं तो ये हमारे 20 साल मेरे नीड्स को फुलफिल करेगा कि नहीं करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी कंपनियां राइडर्स देती है। राइडर्स कहने का मतलब हो गया एड ऑन बेनिफिट्स। एड ऑन बेनिफिट्स किसको कहते हैं? एड ऑन बेनिफिट्स में हम लोग कह सकते हैं कि बीमा के साथ, बीमा मतलब लाइफ इंश्योरेंस के अलावा कुछ कंपनियां कहती है क्रिटिकल इलनेस। क्रिटिकल इलनेस की बात करती है। क्रिटिकल इलनेस का मतलब हुआ कि अगर आपको कोई क्रिटिकल बीमारी हो गई तो वो कंपनी एक्स्ट्रा पैसा पे करेगी। कुछ कंपनी क्या करती है? पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का मतलब क्या हो गया? पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का मतलब हो गया अगर कोई आदमी की मृत्यु अगर एक्सीडेंट के थ्रू होती है तो उसका सम एश्योर्ड अलग से भुगतान होगा। अगर किसी आदमी का बेवड़ प्रीमियम है, मान लिया कोई आदमी फिजिकली तो उनका जो इनकैपेबल हो जाता है, तो कंपनियां क्या करती है कि उसका प्रीमियम को वेव कर देती है। एक और तरीके है मेडिकल चेकअप, है ना। अब कुछ कंपनियां क्या करती है कि आपको प्रोडक्ट्स ऑफर करती है कि आप ऐसा करो, आपका इंश्योरेंस हम करने को तैयार है विदाउट मेडिकल चेकअप, ठीक है। कुछ कंपनियां कहती नहीं, एक सर्टेन एज के बाद तो मेडिकल चेकअप करेंगे ही। इन सारे प्रोज एंड कॉन्स को देखते हुए मुझे डिसीजन करना होता है कि कौन सा प्रोडक्ट सही है। इन सारे प्रोडक्ट में सही करने में बहुत सारे पैमाना है। हमने कुछ पैमानों को आपको बताया है। एक लास्ट पैमाना है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें सबसे ज्यादा मिस सेलिंग हो रहा है। अगर मैं बात करूं अपने आसपास की तो सबसे ज्यादा मिस सेलिंग हो रहा है। लोग सेंटिमेंटली क्या कर रहे हैं, जो देखिए सबसे लास्ट में आपको दिख रहा है रिटर्न ऑफ प्रीमियम। लोग क्या कर रहे हैं? रिटर्न ऑफ प्रीमियम पॉलिसी ले रहे हैं। वो उनको लगता है, जब वो टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीदते हैं तो उनको लगता है कि वो प्रीमियम फेंक रहे हैं। उनको लग रहा है कि पैसा उनकी बर्बाद हो रही है, और उसके जगह पे वो क्या करते हैं? आरओपी, रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान लेते हैं। क्यों लेते हैं आरओपी? उनको लगता है कि मान लिया हम 5,000 सालाना 20 साल दिए तो कंपनी अंतिम में 20 साल पूरने पे अगर हमको नहीं भी कुछ हुआ तो 1 लाख रुपया तो वापस कर देगी। लेकिन ये समझने की चीज है कि जो चीजें 5,000 में मिलती है जनरल टर्म इंश्योरेंस प्लान में, वो आरओपी में वही चीज 12,000 15,000 में होता है। एक चीज समझने की जरूरत है कि देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड। दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। तो आपको ये जो इंश्योरेंस मिल रहा है वो फ्री में कैसे मिलेगा? आशा है दोस्तों कि आपकी बहुत सारी क्वेरीज जो आपके दिमाग में चल रहे होंगे, बहुत सारी बातें जो आपके दिमाग में उथल पुथल कर रहे होंगे, उन सारी क्वेरीज को मैं कोशिश किया होऊंगा कि कुछ न कुछ आपकी क्वेरीज तक पहुंच सका हूं। अगर फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेरीज बचता है, कोई भी आपको लगता है कि कुछ मैंने ऐसा कुछ कहा जिसपे और क्लैरिफिकेशन की जरूरत है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे सीधे मेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मुझे देखने के लिए।